तुम किसी को कुछ नहीं समझा सकते, ना किसी को कुछ सिखा सकते हो। अपना समय और अपनी शांति खराब मत करो। जिसको जैसा लगे अपने आज़ादी से करे। आप बस परमात्मा में लीन रहो, आप मस्त रहो। बुद्धि को छोड़ो और दिल की सुनो। दूसरों से नज़र हटाओ और खुद को ज़रा प्रेम से देखो। ये पल गवाओ मत, जी लो। क्योंकि अगर तुमने खुद को अपनी ही नज़र से देखा नहीं तो तुम ये कैसे समझोगे कि सामने वाला खुद को अपने को किस नज़र से देखता है। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिला है दोस्त, इसे यूं ही गवा मत देना, यूं ही खराब मत कर लेना। भगवान ने तुम्हें ज़िंदगी दिया, जीने का एक अवसर दिया, एक तुम्हें मौका मिला कि अपनी ज़िंदगी को तुम बदल डालो, अपनी ज़िंदगी को तुम रूपांतरित कर दो, अपने आत्मा को, अपने आत्मन को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लो, ऊंचा कर लो, जागरूक कर लो। ये मौका तुम्हें मिला है। ये मौका इसलिए नहीं मिला है कि तुम परेशान रहो दूसरों को बदलने में, तुम परेशान रहो दूसरों को समझाने में, तुम परेशान रहो कि दूसरे कुछ गलत ना कर बैठे और तुम टेंशन में रहो, तुम परेशान में रहो। ज़िंदगी तुम्हें इसलिए नहीं मिला मेरे दोस्त, ज़िंदगी तुमको तुम्हारे लिए मिला है। ज़िंदगी तुमको ज़िंदगी को समझने के लिए, जीने के लिए मिला है। तो समझाना ही है तो खुद को समझाओ, चिंता ही करना है तो खुद की करो, स्वार्थी हो जाओ, स्वयं के बारे में सोचो। क्योंकि जो इंसान, जो मनुष्य स्वयं के बारे में सोच पाता है वही दूसरों के बारे में भी सोच पाता है। वरना बातें तो हम ऊपरी करते रहते हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, किसी से दुश्मनी मत करो, प्रेम करो। पर क्या आपको सच में दिखता है हमारे समाज में कि कोई किसी से प्रेम कर रहा है, कोई किसी और के बारे में सोच रहा है? नहीं, क्योंकि बस बातें होती हैं। हम उसको दूसरों को सिखाना चाहते हैं, खुद नहीं सीखना चाहते। हम बहुत सारा समय गवा देते हैं कि एज अ पिता, एज अ बाप, एक पिता होने के नाते मैं अपने बच्चे को समझाता हूं कि बेटा सत्य बोलो, कि बेटा सही मार्ग पे चलो, कि बेटा अपने क्लास में अव्वल आओ, अपने कक्षा में टॉप करो। एज अ बाप मैं सिखाता हूं अपने बच्चे को। पर नहीं, वो सेम चीज़ मैं अपने ऊपर लागू नहीं करता। मैं नहीं कोशिश करता कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं, मैं नहीं कोशिश करता कि मैं सत्य बोलूं। मैं हर गलत काम कर रहा हूं पर मैं ये चाह रहा हूं कि वही सेम चीज़ मैं अपने बच्चे को सिखा दूं। ज़रा सोचो, जो चीज़ तुम नहीं कर पाए तुम्हारा बच्चा कैसे करेगा? जो चीज़ तुम नहीं धारण कर सके वो सेम चीज़ तुम्हारा बच्चा कैसे करेगा? उसको तुम में दिखता है कि तुम अपनी पत्नी से लड़ते हो, उसको तुम में दिखता है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम शराब पीते हो, तुम परेशान रहते हो, और तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा बच्चा बहुत आनंदित जिएगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो झूठ नहीं बोलेगा? तुमने कैसा उदाहरण रखा है उसके सामने? हम हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर दे, कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। उसको समझाने में लगे रहते हैं कि बेटा ऐसे करना, बेटा इधर से जाना, बेटा स्कूल में ये काम मत करना, बेटा मेरे हिसाब से चलो। इस चक्कर में हम दो चीज़ खराब कर बैठते हैं। एक तो अपना ज़िंदगी, अपना समय, और हमेशा अपने से बाहर जाने का जो हमारा ये जो लत है कि मैं खुद को नहीं देख रहा कि मैं क्या हूं, पर मैं दूसरों को देख रहा हूं कि तू क्या है, और उसको बदलने का प्रयास कर रहा हूं। और दूसरा चीज़ जो हम खराब करते हैं कि मैं उस इंसान का आज़ादी ख़त्म कर देता हूं। वो एक पवित्र आज़ाद आत्मा है, वो जन्म लिया है मेरे थ्रू, पर वो मेरा नहीं है, वो मेरे साथ है, वो मेरा एक मित्र है। मैं उसका आज़ादी नहीं ख़त्म कर सकता। अगर उसे गलत करके गलत फंसना है और मरना है तो वो मरेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बार समझा सकता हूं, परंतु अगर मैं उसे रोकना चाहूं तो कहीं ना कहीं मैं उसके आज़ादी को मारूंगा।
क्या पता उसके लिए वही सही है कि उसके साथ गलत हो, क्योंकि जब तक हमारे साथ गलत नहीं होता हम नहीं सीखते। पर नहीं, हम अपने मोह में आके अपने परिवार वालों को रोकते हैं। देखो अपने घर में क्या होता है, बड़ा कैसे छोटे पर शासन चलाता है। वो ये नहीं सोचता कि वो छोटा, वो आज़ाद जीना चाहता है, वो अपने हिसाब से कर्म करना चाहता है, वो कुछ भी करना चाहता है, करके भोगेगा, वो गलत करेगा भोगेगा, पर वो खुद से करना चाहता है। तुम उसे अगर वो गलत करने से रोक दोगे ना, तो वो कभी जिंदगी में ना शक्तिशाली होगा, ना सीख पाएगा। वो तुम पर निर्भर रह जाएगा पूरे के पूरे जिंदगी। उसे पता ही नहीं होगा कि कुछ भी गलत हो तो कैसे झेलना है, कैसे सहना है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी उसके साथ कुछ गलती नहीं होने दिया। तुम उसे कमजोर बनाते हो। आजादी में रिस्क होता है, आजादी में यह संभावना है कि गलत हो सकता है, पर वही आजादी उस मनुष्य को, उस आत्मा को, उस चरित्र को बहुत बलवान बनाता है, आजाद बनाता है, शक्ति देता है उस चरित्र को। क्या? आजादी। तो अगर तुम सच में किसी से प्रेम करते हो और अगर तुम सच में अपना कल्याण चाहते हो और सामने वाले का कल्याण चाहते हो, तो दूसरों को समझाना, ज्ञान देना बिना मांगे बंद कर दो। मत दो ज्ञान, मत समझाओ, सुझाव दे दो, वो भी तब जब वो मांगे। हर इंसान के अंदर अहंकार है, वो नहीं चाहता कि कोई उसे सिखाए, कोई उसे समझाए, कोई उसे बताए कैसे क्या किस लिए करना है। वो खुद से डिसाइड करेगा, छोड़ दो उस पर। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? और देखो ना, तुम सीख लिए क्या? तुमने सीखा जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाना चाहते थे? तुमने वो चीज करा जो तुम अपने बच्चे को कराना चाहते हो? नहीं। तो क्या हुआ? ये दोगलापन तो हुआ। तुम किसी को कुछ नहीं समझा सकते, इसको समझो। तुम जितना प्रयास कर लो अपने बच्चे को यह समझाने से कि बेटे, लड़की बाजी के चक्कर में मत पड़ना, किसी लड़की के प्रति बुरी दृष्टि मत रखना, पर जिस एज में वो है, 12 से 25 के एज में, वो देखेगा जो उसको देखना है, वो करेगा जो उसको करना है। तुम रोकोगे तो वो छुप छुप के करेगा और गलत कर बैठेगा, तुमको बताएगा तक नहीं। तो क्यों ना मित्र बन जाऊं उसका, क्यों ना उसको बताऊं कि बेटा अगर तुम ये करते हो तो ऐसे करना, ये गलत नहीं है। उसको सही मार्ग दिखा दो ना, क्यों उसके मार्ग में बाधा बन रहे हो? बस बता दो, यहां से जाओगे तो ऐसा होगा, यहां से जाओगे तो ऐसा होगा। उसे बस इतना बता दो, बाकी उस पर छोड़ दो उसको कहां जाना है। वो मजबूत बनेगा, वो शक्तिशाली बनेगा जब वो खुद से कुछ करेगा। और कुछ समय होता है जहां पे आप कितना ही समझा लो, वो करेगा जो उसे करना है। आप नहीं रोक सकते। आप समझाते हो, आप अपना मानसिक स्थिति खराब करते हो, आप अपना मन खराब करते हो, आप बेमतलब का परेशान होते हो और उसे भी परेशान करते हो। ना किसी को कुछ सिखाया जा सकता है, किसी को कुछ सिखाया नहीं जा सकता जब तक वो सीखना नहीं चाहता। कितना भी प्रयास कर लो, एक ही क्लास में कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल हो जाता है। एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक से पढ़ रहे विद्यार्थी, कोई टॉप कर जाता है, कोई उत्तम आ जाता है और कोई सबसे नीचे रह जाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता है और वो पढ़ना चाहता है। जो पढ़ना चाहता है वो हर कीमत पे कैसे भी पढ़ेगा, और जिसे नहीं पढ़ना है तुम उसे मारो, उसे कितना ही समझा लो, वो नहीं पढ़ेगा। तो छोड़ दो नियति पर, छोड़ दो प्रभु पर। तुम अपने आप को बदल लो, तुम अपने आप को बेहतर कर लो। जब तुम बेहतर हो जाओगे तो हो सकता है वो तुमसे प्रभावित होकर बेहतर करने लगे, पर तुम्हारे कहने से वो बेहतर नहीं करेगा। तुम्हें देखकर वो बदलेगा, तुम्हें अच्छा कर्म करते हुए देखकर वो बदलेगा। तुम्हारे मारने से, तुम्हारे डांटने से वो सिर्फ नफरत से भरेगा तुम्हारे प्रति। तुमको वो देखना नहीं चाहेगा, तुम्हारा इज्जत तक नहीं करेगा वो। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने बाप का इज्जत तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका बाप उस बच्चे को एक गुलाम की तरह ट्रीट किया है।
कि ये बच्चा मेरा गुलाम है, मेरे हिसाब से जिएगा, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करेगा। और ये चीज उस बच्चे के दिल पे, उस बच्चे के मन पे बहुत गहरा प्रभाव डाल देता है। वो बच्चा कभी अपने बाप से खुलकर बात नहीं कर पाता, कभी अपने बाप से अपने दिल का बात तक नहीं बता पाता। और वहीं वो बच्चा अपने माँ से हर बात कहता है, अपने माँ के साथ वो खेलता है, अपने माँ के साथ वो मजाक करता है, पर अपने बाप से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका बाप वो दूरी बना देता है। उसका बाप एक स्ट्रिक्ट माहौल बना देता है, जहां पे वो बच्चा कभी महसूस ही नहीं कर पाता कि बाप से बोलूं तो बोलूं कैसे, क्या बोलूं, क्योंकि बाप हिटलर बन जाता है। यहां पे कोई आपसे बड़ा, कोई छोटा नहीं है, कोई बुद्धिमान या कोई कम बुद्धिमान नहीं है। सबके पास अपना बुद्धि है, सब अपना बुद्धि लगा रहे हैं अपने अपने स्थिति के हिसाब से, और सब एक दिन वहीं पहुंचेंगे जहां आप जाओगे। सब एक दिन मरेंगे, सब एक दिन मुक्त हो जाएंगे, कभी ना कभी तो होंगे, पर सबका अपना जर्नी है, सबका अपना रास्ता है। आपका रास्ता अगर कुछ है तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपका बेटा का भी वही रास्ता होगा, नहीं, उसका रास्ता कुछ अलग हो सकता है। हम पूरा प्रयास करते हैं, अगर कोई मनुष्य हमारे साथ संबंध में है, रिश्ते में है, तो हम चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले। हम चाहते हैं कि वो कोई भी वैसा काम ना करे जिससे मुझे बुरा लगे। ये तो सोच ही कितना गंदा है। ये सोच इतना स्वार्थी है कि आप उसके आज़ादी को ख़त्म कर देना चाहते हो। स्वार्थी बनो पर खुद के लिए, अपने से अपना स्वार्थ का पूर्ति करो। किसी और को मत बोलो कि वो तुम्हारे स्वार्थ का पूर्ति करे। वो आज़ाद आत्मा है, वो करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा। बहुत सारे रिश्ते क्यों खराब हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पे हम एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, एक दूसरे को एक जेल में बंद कर देते हैं कि तुम ऐसे करोगे तो मेरे साथ रहोगे, ऐसे करोगे तो मेरे साथ नहीं रहोगे। ये क्या हुआ? उसे जैसा करना है वो करे, गलत करेगा गलत पाएगा, सही करेगा सही पाएगा। तुम दोनों में उसके साथ रहो। तुम कुछ समझाओ मत, कुछ सिखाओ मत, वो खुद सीखेगा, जीवन उसे खुद सिखाएगा। और अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा दया आ रहा है तो थोड़ा सा समझा दो, एक बार प्रयास कर लो, 2 बार प्रयास कर लो, फिर भी वो ना समझे तो छोड़ दो। क्यों? तुम उसके नज़र में गिरना चाहते हो। वो तुम्हारे प्रति नफरत से भर जाएगा अगर तुम उसे ज़्यादा समझाओगे तो। और कितना ही समझा लो वो नहीं समझेगा, यही एकमात्र सत्य है। इसे जितना जल्दी हम देख लें हमारे लिए बेहतरीन है, ताकि हम अब अपने को देखें। दूसरों को देखना बंद करो, अपने को देखो। देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम वो बन गए जो तुम्हें बनना था, तुम वो समझ चुके हो जो तुम्हें समझना था, तुम वो कर रहे हो जो तुमको करना था। क्या तुम मांस नहीं खा रहे? क्या तुम शराब नहीं पी रहे? क्या तुम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे? क्या तुम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते? क्या तुम किसी का इस्तेमाल नहीं करते? क्या तुम परेशान नहीं हो? क्या तुम गुस्सा नहीं हो? क्या तुम मोह में नहीं हो? देखो, तुम खुद को देखो ना, खुद को बदलो ना। दूसरे की तरफ से नजर हटाओ मेरे दोस्त। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहां खुद को समझाना बेहतर है। याद रखना, जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर है, क्योंकि वहां पर रास्ता भी बचा रहता है और आप अपनी तरफ मुड़ जाते हो, आप खुद को देखने लगते हो, आप बेहतर हो जाते हो, आप शांत हो जाते हो। उसको जो करना है वो करेगा, उसको जो पाना है वो पाएगा। छोड़ दो, उस पर छोड़ दो, खुद को देखो, मन को शांत कर लो, अपने इस पल को जी लो जो प्रभु ने तुमको दिया है। तुम्हारा जिम्मेवारी केवल तुम्हारे प्रति है, किसी और के प्रति नहीं है। तुमको ये जीवन मिला है अच्छे से जीने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए। कर लो, क्योंकि दोबारा ये समय नहीं मिलेगा, दोबारा ये जीवन नहीं मिलेगा।